कोई भी टैग जो कि मैंने अपने HTML के अंदर लिखा है, ठीक है, चाहे वो हेडिंग है, पैराग्राफ है, बोल्ड टेक्स्ट है, कोई भी है, ठीक है। एज एन एग्जांपल मैंने एक H1 का टैग लिया है। कोई भी टैग जो आपने लिखा है, अगर आपने इसको गेट करना है अपने index.js फाइल के अंदर, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। मैं इसको डिफरेंट तरीके से गेट कर सकती हूँ। मैं इसको इसके टैग के नाम के साथ भी गेट कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। मैं इसको क्लास के थ्रू भी गेट कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। मैं इसको आईडी के थ्रू भी गेट कर सकती हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैं क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू भी गेट कर सकती हूँ, और मैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू भी गेट कर सकती हूँ। डिफरेंस मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि क्यूरी सिलेक्टर जो होती है वो बाय डिफॉल्ट आपकी फर्स्ट क्लास को पिक करता है, जो पहली क्लास है, और क्यूरी सिलेक्टर ऑल आपकी सारी की सारी क्लासेस को पिक कर लेता है। डिफरेंस जो है वो आईडी क्लासेस में आप लोगों को पता है कि आईडी यूनिक आइडेंटिफायर है, क्लासेस यूनिक आइडेंटिफायर नहीं होती है, सेम नेम की हो सकती है। इस वजह से जहां पे भी जो भी चीज आपकी कनेक्ट करी होगी क्लास के साथ, वहां आप इंडेक्स नंबर दोगे, और जो आईडी होगी आईडी के अंदर इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है। ये हमने चीजें कुछ देखी थी। फिर हमने सिंपल मेथड्स देखे थे। कंसोल डॉट लॉग क्या कर रहा होता है कि आपके लॉग पे कुछ ना कुछ प्रिंट करा रहा होता है। देन आपका कंसोल डॉट एरर आपका एरर प्रिंट कराता है आपके कंसोल पे। कंसोल डॉट वार्न जो है वो आपकी वार्निंग जनरेट करवाता है आपके कंसोल के ऊपर। ये सिंपल कुछ मेथड्स देखे थे। हमारे पास लेट से यहाँ पर एक एंकर टैग है, ठीक हो गया। लेट से मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मेरे पास ए का टैग है, ठीक है। अब ए के टैग के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कह देती हूँ ओपन मी या कुछ भी इसको इनर HTML दे देती हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपका इनर HTML होती है। ये चीज आपको हमको पता होना चाहिए कि या तो हम इसको इनर HTML बोलते हैं या फिर इनर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे इसको एक इनर HTML दे दी है। ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम गेट करते हैं। अगर मुझे के अंदर इसके जो नेम है गेट करना है तो मैं डॉट इनर HTML लगाऊंगी। एंकर टैग में मैं कुछ भी दे देती हूँ जिसके थ्रू ये ओपन होगा। लाइक मैं इसको क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आ जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि लेट से मेरे पास, मैं इसके अगेंस्ट कुछ ओपन करना चाहती हूँ। मैं अपने फोल्डर में कोई चीज़ ओपन कर लेती हूँ। कोई पिक्चर होगी लेट से या एनीथिंग। लेट से ये पिक्चर है कोई, मैं इसको जो है ना, या ये कार की पिक्चर है, मैं इसका पाथ कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एज ए लिंक मैं इसको ये दे देती हूँ, ठीक है। हम इसको कुछ भी दे सकते हैं। लाइक जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर पिक्चर ही दें। हम इसके अगेंस्ट जो है वो कोई यूट्यूब पे कुछ को ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट से कोई लिंक उठा सकते हैं, कोई भी XYZ लिंक हम उठा सकते हैं। ओके, ये ओपन मी का बटन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ये मेरे पास पिक्चर ओपन हो रही है, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये इसी टैब के अंदर यहाँ पर एक पिक्चर ओपन हो रही है, ठीक है। अगर तो मैं ये चीज चाह रही हूँ कि जैसे ही मैं अपने पेज को ओपन करूँ, ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले क्या चीज ओपन हो जाए, ये चीज खुल जाए, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये क्लिक हो जाए। अब एक तो चीज ये है कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये क्लिक हो रहा है ना, ठीक है। ऐसी चीज नहीं, मैं चाह रही हूँ जैसे ही मतलब ये ऑटो क्लिक हो जाए, ठीक है। तो मेरे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर तो मैं इसको टैग के थ्रू गेट करना चाहती हूँ, आईडी के थ्रू भी कर सकती हूँ। मैं टैग के थ्रू बता देती हूँ कि लेट से मैं ए के अंदर आके दे देती हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग का नाम अब यहाँ पे दे दूंगी। अब टैग मेरा ए का टैग है विच इज योर एंकर टैग। अगर मैं इसको आके लॉक करा लूँ, ठीक है, लॉक कराऊँ इस ए को, सेव करा लूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आके पहले ये चेक कर रही हूँ कि मेरे पास एंकर टैग आया भी है या नहीं आया है। ये आ गया है, ठीक है, विच इज़ ऑन जीरो इंडेक्स। क्योंकि मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि जब मैं टैग की बात कर रही हूँ तो टैग के केसेस में टैग भी सेम नेम के मल्टीपल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने पेज के अंदर एक एंकर टैग दिया हो। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर दूंगी 0। यहाँ पर मेरे पास ये एंकर टैग अब आ रहा है, ठीक हो गया। तो जब ये मेरे पास एंकर टैग आ रहा है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं जैसे ही मतलब इसके ऊपर ऑटो क्लिक हो जाए, ठीक है, तो बिल्ड इन क्लिक हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आके कह दूंगी कि डॉट क्लिक। क्लिक का मेथड है, ये क्या काम करेगा, आपको क्लिक करा के दे देगा। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे रीलोड करूंगी, ये देखिए ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है। मिसाल के तौर पे मैंने, मेरा ये पेज था, मैंने जैसे ओपन किया, अब ये मेरा पेज है एक्चुअल में। अगर मैं यहाँ पे आके अपने पेज को लिखती हूँ जो कि ये index.html है, तो देखें जैसे ही index.html पे जाता है ऑटोमेटिकली ये इस पेज के ऊपर जा रहा है। ये एक्चुअल में मेरे पास ये चीज़ है जो कि ये मेरा
index.html है जो कि इसको खोल रहा है। वजह क्या है, क्योंकि मैंने डॉट क्लिक लगाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्लिक करवा रहा है मेरे क्लिक किए बगैर ही, ठीक है। मैंने क्लिक नहीं किया उसके ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिंक कोई चेंज कर लूँ, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके कोई यूट्यूब का लिंक दे देती हूँ या कुछ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैंने वो दे दिया है, सेव करवा लेती हूँ, ठीक है। और आकर हम इसको रीलोड, सॉरी, बैक करवा लेते हैं फिर से इसको ओपन। ये देखिए, अब जैसे हम उस पर गए हैं तो वो ऑटोमेटिकली किधर जा रहा है, मुझे यूट्यूब के ऊपर लेके जा रहा है। ये मेरा पेज था, ये देखिए, ये मुझे किधर लेके जा रहा है, मेरे पास यूट्यूब के अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि मेरे पास ये ऑटोमेटिक जो है वो पेज जो है वो ओपन हो रहा है। तो मैं अगर इसको हटाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इसका बिल्ट इन फंक्शन जो है मैंने जो दिया हुआ है डॉट क्लिक का, वो रिमूव कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको रिमूव किया है, अब मुझे ये यूट्यूब पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट नहीं करवा रहा, तो बगैर क्लिक किए मैं क्लिक के फंक्शन के थ्रू उसके ऊपर जा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है वो अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ लिखवाना है इसलिए यूज होता है। कंसोल के ऊपर आप कंसोल के ऊपर चेक करते हो कि आपके पास जो है आपके एलिमेंट्स गेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आपकी कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। देन थोड़े से हम लोगों ने कुछ इवेंट्स देखे थे कि वो हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं। फर्स्ट क्लास में और हम लोगों ने ये चीजें देखी थी कि कुछ डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास, दो किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, रेफरेंस डाटा टाइप्स होती हैं। जब मैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की बात करती हूँ तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स जो हमने डिस्कस की थी, जिसमें हमारे पास हमने देखा था कि हमारे पास इंटीजर टाइप डाटा टाइप आती हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप आती है। मतलब मेरे पास इंटीजर जो डाटा टाइप है जो कि नंबर्स वगैरह होते हैं इस तरह से, वो इंट में आ जाती है। फिर मेरे पास स्ट्रिंग की डाटा टाइप होती है जो कि मैंने अगर कुछ इस तरीके से मतलब कुछ स्टेटमेंट लिखनी हो, ये स्ट्रिंग डाटा टाइप होती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नंबर्स की डाटा टाइप जो कि ऊपर इंटीजर नंबर एक ही बात है, ठीक है, नंबर्स की डाटा टाइप होती है। देन हमारे पास है बुलियन डाटा टाइप होती है, ठीक है। बुलियन के अंदर हमने ये देखा था कि ट्रू होती है और फॉल्स होता है बुलियन, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है नल की डाटा टाइप आ जाती है। नल डाटा टाइप के अंदर हम नल असाइन कर देते हैं, मतलब वैल्यू को खुद से नल दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अनडिफाइंड भी डाटा टाइप होती है। अनडिफाइंड में हम खुद बताते हैं कि हमारी वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है, हमने डिफाइन नहीं किया, अनडिफाइंड है। तो ये चीजें होती है डाटा टाइप्स। लेकिन हमारे पास मैंने आपको ये बताया था कि डाटा टाइप्स दिखने के लिए जैसे सी प्लस प्लस में या बाकी लैंग्वेजेस में डिफिकल्टीज होती हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं होती हैं। अगर मुझे कोई इंटीजर देना है तो आपने सिर्फ ये स्ट्रैटेजी याद रखनी है, आप यूज दो ही तीन चीजें करोगे, एक वेरिएबल यूज करोगे जावास्क्रिप्ट में, एक लेट यूज करोगे और एक कांस्टेंट यूज करोगे। वेरिएबल का स्कोप जो है वो थ्रू आउट रहता है पूरे प्रोग्राम के अंदर, जो लेट का स्कोप है वो फंक्शन तक रहता है, फंक्शन तक इसका स्कोप होता है। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट अगर आपने किसी चीज को असाइन कर दिया इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, वो जो है वही रहेगी। मतलब आपने कांस्टेंट a इज इक्वल टू 1 लिख दिया तो अब a के अंदर आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते, a को दोबारा 2 असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, वेरिएबल लेट और कांस्टेंट होती है। तीन किस्म की हम जो है वेरिएबल को असाइन करते हुए इस तरीके से ये डाटा टाइप्स जो है उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब मुझे अगर ये सारी की सारी डाटा टाइप्स देनी है, मतलब इंटीजर देना है, स्ट्रिंग देना है, बूलियन देना है, नल देना है, अनडिफाइंड देना है, तो मुझे जैसे सी प्लस प्लस में होता था कि हम डाटा टाइप लिखते थे, फिर वेरिएबल का नाम लिखते थे और फिर वो चीज, वो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। डाटा टाइप के लिए हमेशा मैं डाटा टाइप दे दूंगी कि लेट से VAR, हमेशा मुझे वेरिएबल असाइन करना है, मैं VAR यूज कर सकती हूँ, ठीक है, वेरिएबल के लिए। देन मैं सीधा सीधा वेरिएबल का नाम लिख सकती हूँ और अंदर मैं इसको स्टोर करवा सकती हूँ जो भी मुझे करवाना है। अब इस वेरिएबल के अंदर, इस VAR के अंदर, इस जार के अंदर, इस कंटेनर के अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, चाहे वो आपका इंटीजर है, चाहे वो आपका स्ट्रिंग है, चाहे वो बुलियन है। सिर्फ हमें अपने माइंड में क्या चीज रखनी है कि अगर मैं इंटीजर दूंगी तो इंटीजर में विदाउट इन्वर्टेड कॉमास दूंगी, ठीक है, इस तरीके से कि मेरे पास नंबर है, यानी कि नंबर अगर आप दोगे तो नंबर इस तरह दोगे। अगर इसको आपने इन्वर्टेड कोमा में दे दिया तो डिफरेंस क्या, अगर मैंने ये 12 आके इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, और मैंने आके लॉक करा लेती हूँ इसको ए को, ठीक हो गया। अब अगर मैं इस ए को आके सॉरी ऊपर भी ए दिया हुआ और नीचे भी मैंने ए दे दिया, लेट्स से मैं इसको कर दे देती हूँ, चेंज कर देते हैं, ठीक हो गया। ये अब आपको दे रहा है 12, ठीक है। अब तो मैंने अगर इसको लिखा होता है 12 + 12, ठीक है,
तो इसको प्रिंट कराना चाहिए 12 12 24 होते हैं, 24 प्रिंट कराना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको प्रिंट क्या करा रहा है, एज इट इज 12+12। तो कहने का मकसद है कि ये चीज होती है, इस वजह से हम नंबर्स को कभी भी इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखते। जो चीज आप इन्वर्टेड कोमा में देते हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। तो ये कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, ये एज इट इज आपको उसी तरीके से शो हो रहा है कि जैसे 12+12 लिखा है उसी तरह। अगर मैं इसको नंबर दूं, नंबर डाटा टाइप, तो मैं इसके अगर साथ से ये इन्वर्टेड कोमा हटा लूं तो आप देखेंगे कि क्या चीज परफॉर्म करेगा। अभी मैंने इसके अंदर से ये इन्वर्टेड कोमास को हटा दिया तो ये आपको 24 दे देगा, लाइक दिस, ठीक है। यही वजह है कि नंबर्स कोई ना कोई स्पेसिफिकली कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करते हैं। नंबर जब भी आपने देने हैं तो आप इन्वर्टेड कोमास में नहीं दोगे। हाँ, अगर मुझे इसकी जगह पे कोई स्ट्रिंग लिखनी थी, मतलब कोई कैरेक्टर लिखना था या स्ट्रिंग लिखनी थी, तो उसको मैं इन्वर्टेड कोमास में दूंगी। आप सिंगल इन्वर्टेड कोमास में भी दे सकते हैं, आप डबल इन्वर्टेड कोमास में भी दे सकते हैं। दिस इज अ वेरिएबल, लेट से मैंने ये लिख दिया तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो जब आपने कोई चीज लिखनी होती है इस तरह की स्टेटमेंट, तो आप इन्वर्टेड कोमास में इनके स्ट्रिंग में देते हो, ठीक है। और अगर आपने साथ उसके कोई वो देना है तो आप उसको वो दोगे। और एक ही कंसोल के अंदर हम दोनों चीजें भी असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ए को ये दे दिया और मैं कह देती हूँ कि बी, लेट से सी के पास मेरे पास है 12, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ दिस इज अ वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज, ठीक है। ये मैंने ये लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी ए के बाद कोमा लगा के मैं सी दे सकती हूँ। तो अब ए में क्या आएगा, दिस इज अ वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज, कोमा लगा के सी में वो चीज आ रही होगी। तो ये देखें, दिस इज अ वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू इज, आगे क्या आ रहा है 12, ठीक है। तो ये चीज होती है हमारे पास, स्ट्रिंग ये है, नंबर्स ये है। बुलियन डेटा टाइप में ट्रू और फॉल्स होता है। हम जब भी ट्रू और फॉल्स देंगे उसको कभी भी इस तरीके से इन्वर्टेड कोमास में नहीं देंगे। अगर कोई चीज ट्रू देनी है आपने तो सिंपल लिखेंगे ट्रू, इस तरीके से विदाउट एनी इन्वर्टेड कोमा और एनीथिंग, ठीक है। सीधा सीधा लिखेंगे ट्रू और सीधा सीधा इसी तरीके से लिखेंगे फॉल्स। ये देखें ट्रू और फॉल्स आपका ये है, ठीक है। बुलियन वैल्यूज होती हैं, इसमें ट्रू भी आता है और इसमें फॉल्स भी आता है, हमने डिस्कस किया था, ठीक हो गया। देन हमारे पास आ जाता है नल। तो नल भी आप सिंपल ही लिखते हो, ठीक है। नल में भी आप जो है वो इस तरीके से नहीं देते हो, मतलब सीधे सिंपल आप यहाँ पे आके लिख देंगे नल डेटा टाइप, नल इस तरह से लिख देंगे नल। तो ये मतलब कि मैं खुद से साइन कर रही हूँ कि उसमें वैल्यू क्या है, नल है, ये रहा, ठीक हो गया। और अनडिफाइंड, तो यहाँ पे आप अनडिफाइंड भी इसी तरीके से लिखोगे जैसे नल को लिखा है। तो ये हमारी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी, ये जो हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स देखी है। देन हमारे पास होती है रेफरेंस डाटा टाइप्स। रेफरेंस डाटा टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। रेफरेंस डाटा टाइप्स होती हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास एरेज होती हैं, ये हमारे पास रेफरेंस डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस डाटा टाइप्स के अंदर हम सबसे पहले एरे को डिस्कस कर लेते हैं। एरे के अंदर, अब एरे क्या चीज है, ठीक है। एरे जो है अपने अंदर स्टोर करवाती है एक से ज्यादा वैल्यूज, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है ए, तो उसको मैंने कुछ असाइन किया हुआ है। मैं इसी ए को मजीद मल्टीपल, उसी के अंदर उसी लाइन ऑफ कोड में मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकती। आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को, जो कि डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे भी आपने देखा कि एक वेरिएबल के अंदर मैं सेम एक ही डाटा टाइप स्टोर करवा रही हूँ, मतलब इस ए के अंदर मैं खाली स्ट्रिंग डाटा टाइप स्टोर करवा रही हूँ, मैं सी के अंदर सिर्फ नल करवा रही हूँ। जो एरे होती है, एरे के अंदर हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक एरे में स्टोर करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने एक एरे दी, एरे का सिंटेक्स ये होता है कि मैं यहाँ पे स्कूलेट से किसी एरे को देने जा रही हूँ, तो मैं एरे को सबसे पहले असाइन करूंगी इस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे आके लिखते रहते हैं कि वेरिएबल और इसके आगे कभी एरे बनाते हैं। ये कुछ नहीं है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल आप जिस तरह नॉर्मल बनाते हो वैसे ही बनाओगे। आप वेरिएबल के अंदर एरे रख रहे हो तो एरे आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस तरीके से रखोगे। अब इसके अंदर मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स दे सकती हूँ, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग डाटा टाइप दे देती हूँ, उसमें कुछ लिख देती हूँ। देन मैं कुछ नंबर्स दे देती हूँ, नंबर्स डाटा टाइप्स दे देती हूँ, मतलब यहाँ पर आके इस तरीके से, ठीक हो गया। देन मैं नल की डाटा टाइप दे देती हूँ इसमें। सिमिलरली मैं अनडिफाइंड की डाटा टाइप दे रही हूँ, ठीक है, तो मैं वो दे सकती हूँ। फिर मैं इसी तरीके से इसको बुलियन वैल्यूज भी दे सकती हूँ, मतलब ट्रू या फॉल्स दे सकती हूँ, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे हर एक किस्म की डाटा टाइप की वैल्यूज यहाँ पे डाल दी है, ठीक है। और अगर मैं इसको कंसोल करवाती हूँ और मैं लिखती हूँ ये ई, तो क्या होगा, ये देखें, ये इस तरीके से आपके पास एक एरे प्रिंट होगी है जिसके अंदर सारी वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स की, जिसमें अली भी आ रहा है, जिसमें 32 भी आ रहा है एंड ऑल, ठीक है, वो सब वैल्यूज आ रही हैं। तो अब अगर मुझे इसके अंदर लेट्स से
कोई स्पेसिफिकली वैल्यू चाहिए और अगर मैं इसको एक्सपैंड कर लूँ तो आप देखेंगे यू विल सी कि हर एरे है, क्योंकि और एरे के अंदर क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि एरे के अंदर हम इंडेक्स नंबर हमेशा मैंने आपको बताया था 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पर एरे है तो एरे के अंदर ये अली किसके ऊपर आ रहा है, पहला एलिमेंट है तो पहला किस पे होता है, 0 पे। तो ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 से लेके 5 तक आपके पास क्या हो रही है, ये वैल्यूज इसमें आ रही हैं। वालेकुम, लेट क्यों आए आप लोग? ये तो फजूल लेम एक्सक्यूज है। टाइमली आया करें, मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, टाइमली आया करें और जो टास्क है उसको ओपन करें। मैं आफ्टर क्लास देखती हूँ जो दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 0 इंडेक्स पे मौजूद है, ये 1। तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक चल रहा है, तो वही यहाँ पर भी हो रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है 0, यहाँ पर आ रहा है 1 2, 0 से लेके 5, लास्ट इंडेक्स 5 है। और साथ ही साथ उसने नीचे लिखा हुआ है लेंथ 6। इस लेंथ 6 का क्या मतलब है, अगर मैं इसको एक्सपैंड नहीं भी करूँ तो इसके पीछे एक 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 6 इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और आकर देखूं तो बेसिकली इस एरे के अंदर 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका मतलब है कि वो बता रहे हैं कि इसके अंदर क्योंकि 6 एलिमेंट्स मौजूद हैं तो लेंथ कितनी है, 6। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं मुझे कोई बंदा ये बता दे कि अगर मुझे लेट्स से ये 56 प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कामिल, मुझे क्या चीज लिखूंगी तो मुझे ये 56 मिलना चाहिए। अभी तो मुझे पूरी एरे मिल रही है ना, पूरी एरे क्यों मिल रही है, क्योंकि मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया और इस वेरिएबल के अंदर जो पड़ा हुआ था उसने मुझे वो दे दिया। अब मैंने इधर ई कॉल किया तो इस ई में ये एरे पड़ी हुई थी, उसने मुझे एरे दे दी। अब अगर मुझे इस एरे में से ये नंबर चाहिए जो कि 56 है तो मुझे क्या कॉल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक, मुझे ये 56 चाहिए। जी, मुझे क्या कॉल करना पड़ेगा इसका, इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर भी आप उसी तरह देते हैं, इंडेक्स नंबर को भी देने का सेम फॉर्मेट होता है जो एरे को देने का होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। तो अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं उसका इंडेक्स नंबर दूंगी, ये 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ लिखूंगी 2। तो जब मैं इसको दे दूंगी 2 इंडेक्स यानी कि मेरे पास सेकंड इंडेक्स पे मौजूद है और रीलोड करूंगी तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 56। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर ये अनडिफाइंड चाहिए तो मैं इंडेक्स नंबर क्या दूंगी, हाँ 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर 4, ठीक है। अब अगर मुझे इसका नंबर चाहिए, लेट से ये लास्ट चाहिए, ये वाला ट्रू मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या इंडेक्स नंबर दूंगी, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया, समझ आ रही है सबको? तो बोल क्यों नहीं रहे सब, बोले आप लोग, वैसे मैं रिपीटेड बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आप मुझे अली चाहिए तो मैं किस क्या इंडेक्स नंबर दूंगी, 0। समझ आ गई? बोला करें सारे, एक्टिवली पार्टिसिपेट क्या करें। अच्छा ये आ गया आपके पास 0 इंडेक्स के एलिमेंट। तो मेरे पास इस तरीके से एरे के एलिमेंट्स को मैं गेट कर रही हूँ, ये मेरे पास सिंपल एरे है। अब एरे के अंदर मेरे पास क्या होता है कि एरे मेरे पास मल्टी डायमेंशनल भी होती है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि जिसकी डायमेंशंस 2 होती हैं, रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। अब ये तो एरे वो थी जिसके अंदर एक ही रो में मौजूद है डाटा, मतलब ये देखें तो एक ही मेरे पास जो है ना डाटा इस तरीके से मौजूद है। अगर मैं इसके अंदर कहूँ कि मेरे पास रोज भी आ जाए और मेरे पास कॉलम्स भी आ जाए, एक्चुअली कॉलम्स हैं, सॉरी रोज नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मुझे रोज भी चाहिए तो मेरे पास मल्टी डायमेंशनल एरे आती है, और मल्टी डायमेंशनल एरे को साइन करने का क्या तरीका होता है, मैं इसको कह देती हूँ जैसे कि MD फॉर एग्जांपल फॉर मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। मैं यहाँ पर आके, ये मेरे पास मेन एरे है, ठीक है, तो मेन एरे तो आप लाजमी दोगे, ठीक है। मेन एरे का मतलब ये है कि ये एरे मुझे चाहिए होगी, इसके एरे के अंदर ही जो चीज इनिशियलाइज होगी, तो मैं इस एरे के अंदर ये ले लेती हूँ, ठीक है, पहली एरे, दूसरी एरे और तीसरी एरे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आकर मेरे पास 3 रोज मैंने साइन किए, फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ये मेरे पास रोज है, मतलब पहली रो है, दूसरी रो है एंड तीसरी रो है। अब मुझे यहाँ पे कॉलम्स देने हैं, जिस तरह ये कॉलम्स हैं, तो मैं इसके अंदर आगे दे देती हूँ। लेट्स से मैंने एग्जांपल आपको लास्ट टाइम भी दी थी कि एम्प्लॉय की सैलरी है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे EMP 1 आ जाएगा, एम्प्लॉय 1 जो कि पहला एम्प्लॉय है, ठीक है।
यहाँ पर आ जाएगी उसकी सैलरी या स्केल आ जाएगा, लेट्स से वो 15 स्केल पे है तो 15 आ जाएगा, और उसकी सैलरी है 15 स्केल पे लेट्स से 50,000 तो 50,000 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आगे कोमा लगा देती हूँ तो ये इसको 50,000 के लिए अगर आप कोमा लगा देते हैं तो ये इसको सेपरेट कर देता है, ठीक हो गया। तो वो अलग से कॉलन ले लेता है, मतलब 1 2 3 और फिर 4 कॉलम्स बन जाती हैं। तो अगर आपने इसको एक ही कंसीडर करना है वैल्यू तो कोमा नहीं देंगे। ये मेरे पास आ गई एम्प्लॉय 1। एम्प्लॉय 2 मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी EMP2, ठीक है, एम्प्लॉय 2। अब इसका स्केल जो है वो है मेरे पास 17, लेट से 17 स्केल है, ठीक है, और मैं कह देती हूँ कि इसकी सैलरी है 65,000 तो मैंने वो दे दी। अब मेरे पास थर्ड एम्प्लॉय आ गया, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह देती हूँ EMP लेट से 3, थर्ड एम्प्लॉय है, ठीक है, इसका स्केल हम लिख लेते हैं 18 और लेट से इसकी सैलरी में लिख देती हूँ 80,000। तो ये होती है मेरे पास मल्टी डायमेंशनल एरे और उसका सिंटेक्स, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल एरे का सिंटेक्स ये है कि एरे के अंदर एरेज, ठीक है, रोज और कॉलन वाइज डाटा आ गया। अब मेरे पास रोज कितनी है, 1 2 और 3 रोज है। कितनी रोज है, 3, और पहला की कॉलन है ये वाला, सेकंड कॉलन और थर्ड कॉलन, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स है। अगर मुझे इसके अंदर 4 कॉलन करने हैं तो मैं क्या करूंगी, मैम सैलरी के साथ बोनस आगे लिखने हैं। हाँ, कोमा लगा के यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, उसका बोनस कितना बन गया, 10,000 बना है, 20,000 बना है, ये चीजें आपने इसको आके यहाँ पे दे दी तो ये मेरे पास फोर्थ कॉलम बन गया, ठीक हो गया। ये मेरे पास कॉलम इंप्रूव हो गई। यहाँ पे इसका लेट से 30,000 बोनस बन गया, ठीक है, और इसका लेट से मैं कह देती हूँ 25,000 बोनस बन गया। ये मैंने बोनस दे दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस तरीके से मेरे पास अब रोज कितनी है यहाँ पे, 1 2 और कॉलम्स कितने, 4, तो मेरे पास 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है। अब अगर मुझे इसको गेट करना है तो मैं गेट करने का क्या स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है, गेट करने की स्ट्रेटेजी होगी कि लेट से मुझे स्पेसिफिकली ये वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तब मिलेगी जब मैं बताऊंगी कि ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम पे है। तो सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा इसका रो, मतलब मैं आ जाएगा सबसे पहले तो मैं लिखूंगी एमडी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं हम इंडेक्स नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 इंडेक्सेस आ रहे हैं, एक रो के लिए आ रहा है, एक कॉलम के लिए। फर्स्ट इंडेक्स इज फॉर रोज, तो रो मुझे चाहिए, लेट से ये वैल्यू चाहिए थी 65,000, तो मेरे पास कौन सी रो आ जाएगी, मैम ये एमडी क्यों लिखा है, एमडी क्योंकि आप वेरिएबल को असाइन करोगे सबसे पहले, ठीक हो गया। पहले आप वेरिएबल दोगे कि वेरिएबल है, और जाहिर सी बात है वो वेरिएबल के अंदर से गेट करेगा ना, सिंपल इंडेक्स दे दूंगी तो कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मेरे पास रो कौन सी मुझे चाहिए, पहली और दूसरी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके कहूँ कि मैं सिंपल एमडी प्रिंट कर दूं, ठीक है, अगर मैं सिंपल एमडी को प्रिंट कराऊं और मैं लॉग करवा लूं, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, रीडिंग 25,000, अच्छा, ओके, ठीक है, आपने कोमा भी देना है इनके बाद, ठीक हो गया। तो अब मेरे पास आ गए यहाँ पर एरे, एरे के अंदर आ रहा है, पीछे लेंथ आ रही है कितनी, 3, ठीक है, 3 लेंथ क्यों आ रही है अब मैं बताती हूँ। और यहाँ पे अंदर एरेज आ रही है कि एरे के अंदर लिखा हुआ है 4, यानी कि इसकी लेंथ 4 है, तो इसका मतलब ये है कि जो पहली लेंथ बता रहा है वो रोज की बता रहा है, तो रोज की लेंथ कितनी है, 3 है, 1 2 एंड 3। और सेकंड ये जो हर एक एरे के अंदर बता रहा है ना लेंथ, ये इसके कॉलम बता रहा है कि इस एरे की 4 लेंथ है, 1 2 3 एंड 4, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसको ओपन करूं अभी तो अब ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 0 इंडेक्स, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इंडेक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंडेक्स। तो इसका मतलब है अगर मुझे रोज चाहिए तो रोज के अंदर रोज के लिए मुझे इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, 0 से। तो अगर मुझे ये वाली रो चाहिए तो मैं क्या इंडेक्स नंबर दूंगी, 1, 0 के बाद 1 आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट जो मेरे पास आ जाएगा, नेक्स्ट क्या है कि मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, मुझे ये वाली चाहिए था, तो ये किस कॉलम पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर पे, किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ये फर्स्ट कॉलम, 0, ये किस पे पड़ा हुआ है, ये किस पे पड़ा है, तो मैं यहाँ क्या दूंगी, 2 दूंगी। अब मैंने कह दिया कि उसको 1 वाली जो है वो रो है, तो वो देखेगा कि ये 0 रो है, ये 1 रो है, तो वो ये वाली रो ले लेगा। फिर मैंने कहा 2, तो वो कहेगा 0 1 2। कीप इन माइंड कि ये सिर्फ 0 से शुरू हो रहा है, बाकी सेम ही चीज है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, 0 से इंडेक्स शुरू होता है।
अब वो मुझे क्या दे रहा है 65,000। तो दिस इज योर मल्टी डायमेंशनल एरे, और ये आपकी क्या थी सिंपल एरे। तो सिंपल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी। मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, कुछ टास्क दूं तो कर लेंगे। एक मिनट में नहीं, वो मैं चार्जिंग पे, अब ठीक है ओके। तो ये आपके पास हो गया मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक हो गया। अभी जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया मल्टी डायमेंशनल एरे में, आप लोग सबसे पहले ये टास्क करें, मैं आप लोगों का चेक करती हूँ। सबके अपने लिए एक सिंगल डायमेंशनल एरे बनाए, ठीक है। सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर आप लोगों ने करना क्या है कि अपनी क्लास में जो बच्चे आप लोग आपस में स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने अपने नेम के साथ एक एरे बनानी है, ठीक है, जिसके अंदर आपके नेम स्टोर होंगे। और जब आप लोग मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनानी है जिसमें अपने नेम के साथ आप लोगों ने अपनी क्लास, ठीक है, और अभी आप लोग करेंटली क्या मतलब पर डे कौन सा सब्जेक्ट है वो, और आप लोगों के ओवरऑल लेट से क्विज के मार्क्स आ गए हैं तो वो कितने आए हैं, ठीक है, वो आपने स्टोर करवाना है एक मल्टी डायमेंशनल एरे में। जल्दी से करें फिर हम आगे चलेंगे। एक दूसरे का कोई भी कॉपी ना करे, ठीक है। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो मैं यहीं पे हूँ आप लोगों को समझने के लिए दिया है, तो मुझे बुला ले और पूछ ले कि कोई मसला है तो। पीसी ओपन करना, इतना टाइम नहीं रहता है अपडेट पे लेकर, पीसी ओपन करना उस पर जी। कामिल हो रहा है करना है, चीज समझ नहीं आई कुछ जी। जिमरान हो रहा है, समीर ओपन करना क्लोज किया इसको, हो गया। मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर लूँ। फाद आप भी करें, ठीक है, जो ऑनलाइन है वो भी करें काइंडली करके मुझे जो है ना पिक्चर बना के भेजे, मैं वेट कर रही हूँ।